गाइस, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे थे कि आईआईटी नीट की तैयारी करने के पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। तो मैं आप लोगों के सामने आईआईटी जेई और नीट की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि आईआईटी जेई की तैयारी कैसे करनी है, नीट की तैयारी कैसे करनी है। साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड के हों या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि जो भी जेई फाउंडेशन में है या नीट फाउंडेशन में है या जो एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, केवीपी की तैयारी करना चाहते हैं या ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को खास करके इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती है, आप उनको कैसे दूर करोगे, क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाते हैं आपसे। तो इन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिक्षित भैया। तो अब आपका भाई आ गया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जरा सा भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो क्वेश्चन अब बिल्कुल बनेंगे। बस इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों में जो भी हैं उनको बताएं, अपने भाई बंधुओं को, भाई हो, आपकी बहनें हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, खास करके जो तैयारी करना चाहते हो आईआईटी का, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं पेरेंट्स, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो बिना स्किप किए सब वीडियो को पूरा देखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जेई की तैयारी करने के पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि जेई की जो तैयारी है और नीट की जो तैयारी है वो अपने आप में एक बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन। आपको जैसा कि पता होगा कि आईआईटी आज के टाइम में इंडिया की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में आती है। खास करके इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन जो है, सबसे हार्डर एग्जामिनेशन में से जो आता है वो है आईआईटी। आपका आईआईटी का एग्जाम जो जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, और ये इवन इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो आप समझ सकते हैं इसके हार्डनेस को और इसके टफनेस को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसकी तैयारी करने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बिना आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि टफनेस इतना ज़्यादा है कि इसका जो परसेंटेज रेशियो है, सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो जो है, लेस देन 1% है। यानी कि आप लोग देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कहीं से भी आप लोग देखे होंगे, मोबाइल पे भी देखे होंगे, ये पता होगा आप लोगों की हर साल लगभग 16 से 17 लाख बच्चे जेई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इतने बच्चे इसमें बैठते हैं, अपेयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन बस कुछ ही बच्चों का हो पाता है। आईआईटी में सीट कितने हैं, 16,000 के आसपास में हैं कुछ, लेकिन इसमें से कुछ ही आईआईटी के जो हैं वो अच्छे में आते हैं। जैसे में आपका हो गया आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी आपका पीएचयू हो गया। तो ये सब जो आईआईटीज हैं जो कि अच्छे आईआईटीज में आते हैं। इनके अलावा इनकी इक्विवेलेंट्स जो हैं और भी बहुत सारे एनआईटीज हैं, वहाँ पे बच्चों का एडमिशन होता है इस एग्जाम के थ्रू। तो और नीट की तैयारी करने वाले हैं जो खास करके मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं स्पेशली आपको अभी इस वीडियोस में बेसिक की बात करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगा। तो पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आता होगा। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जेई की तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिए होंगे, आप लोग स्कूल, कॉलेजेस या जो भी कोचिंग वगैरह में एडमिशन ले चुके होंगे। अब उनको समस्या ये आ रही होगी कि वो कोचिंग्स में ज्वाइन तो कर लिए हैं, बट जैसे ही कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो स्टार्टिंग में तो उन्हें अच्छा लगा, वो काफ़ी पोटेंशियल के साथ, हाई एनर्जी के साथ, क्योंकि बच्चों का सपना होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, नीट की तैयारी करनी है, मुझे एम्स में जाना है, या जो भी और एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनमें एडमिशन लेना है।
काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं इस चीज़ के लिए कि मुझे तैयारी करनी पड़ती है, या आप किसी से इनकरेज होकर के, अपने कलीग से इनकरेज होकर के, या अपने फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, जो भी आपके यहाँ कर लिए होंगे IITs या NITs या जो भी मेडिकल किए होंगे, उनसे इंस्पायर्ड होकर के आप इन चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे या करने वाले हैं, इसके लिए सोच रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियोस। तो उसमें बच्चों को दिक्कत आती कहाँ पे सबसे ज़्यादा? अब मान लेते हैं जो अभी बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं जो भी है इंस्टीट्यूशन में, आप जो एडमिशन ले चुके हैं या कोचिंग्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते हैं? जेई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होंगे, एडवांस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते होंगे, सबसे बड़ा यही सवाल है। उसके बाद आपके चैप्टर्स तो खत्म होते जा रहे होंगे। जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आप लोग फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़े होंगे, फिजिकल वर्ल्ड के बाद आपका आया होगा ईरर पढ़े होंगे आप लोग, डायमेंशन पढ़े होंगे, उसी में ईरर एंड डायमेंशन के बारे में पढ़े होंगे। फिर काइनेमेटिक्स आपका आया होगा, काइनेमेटिक्स चैप्टर जैसे खत्म होगा, अब कुछ बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा, फिर न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों में बेसिक चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक चीज़ें। अब वही सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सबसे ज़्यादा आप मार जहाँ पे खाएंगे वो है बेसिक चीज़ों में, फंडामेंटल चीज़ों में, जो कि आपका बहुत ही खराब रहा होगा। 10th तक उतने बच्चे सीरियस होते नहीं हैं, 10th के बाद उनके मार्क्स जब आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे फोकस किया कि आपका बेसिक सबसे पहले मैं पढ़ा दूंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों के वीडियोस डालूंगा। रेगुलर रहेगा वीडियोस, इसीलिए आप रेगुलर वीडियोस को देखिएगा। क्वेश्चन ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जाए क्लासरूम में। हमने जहाँ तक अभी स्ट्रेटजी जो मैंने अपना बनाया है कि आपके प्रिपरेशन में जेई और नीट के लिए उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन जिसमें कि प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड होंगे, वो सारे के सारे आपके क्लासरूम में करवा दिए जाएंगे। और साथ में जो अच्छे बुक्स होंगे, बहुत सारे बच्चों का होता है कि हम किस बुक्स को पढ़ें, किस बुक्स को फॉलो करें। खास करके रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि वो अपने इंग्लिश की वजह से, उनसे बहुत टाइम तो उन्हें इंग्लिश समझने में लग जाता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, उनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। वो बुक्स की चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, उनको कैच नहीं कर पाते हैं, उनके चीज़ें बाउंस कर जाती है सर के ऊपर से। बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल भी जब तक वो समझने आने लगता है तब तक उनका 2-3 चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। वो जैसे बाहर भी निकल गए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके कलीग्स भी नहीं उनको बताते हैं। आसपास के जो रहने वाले हैं लॉज में, चाहे उनके हॉस्टल्स में रहने वाले हैं, वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई हेल्प भी करेगा तो क्यों करेगा आपका? वो तो सबसे पहले वो अपना करना चाहेगा, क्यों करेगा आपका हेल्प? तो ऐसी चीज़ों में है कि आपको खुद ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपको कहाँ पे क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को ठीक करना है, कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही है, उन चीज़ों को बिल्कुल सुधार के रखना है। तो मैं आपको उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक छोटी से छोटी समस्याओं को ध्यान में रख करके आपके सोच के हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा, और उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे सारे आपकी थ्योरेटिकल चीज़ें हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, उसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हर चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच करिए, नई वीडियोस आने का वेट करें, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बेसिक से बिल्कुल एकदम नीचे से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बेसिक्स पे जोर दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि विदाउट बेसिक आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जब तक ये ठीक नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होना। आप चैप्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे, वहाँ पे हर जगह पे आपको प्रॉब्लम्स आएगा इन बेसिक चीज़ों का। आपको लग रहा होगा कि बेसिक चीज़ों में मुझे टाइम लगेगा, बट ये टाइम देना पड़ेगा आपको बेसिक में। बेसिक जब तक आप ठीक नहीं करोगे, आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके ही बनता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे में किसी बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा चीज होता है कि उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक एक बड़ी बिल्डिंग के लिए एक बेस, एक फाउंडेशन आप नहीं स्ट्रांग बनाते हो, तब तक आपसे कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ी
चीज़ यही है कि आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक बार आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके सारे चैप्टर्स इजी हो जाएंगे। नहीं तो फिर आपको, अगर आपका काइनेमेटिक्स खराब हो गया तो फिर आपका न्यूटन्स लॉ खराब हो जाएगा। फिर न्यूटन्स लॉ खराब हो जाएगा तो फिर आपसे फिर वर्क एनर्जी पावर नहीं हो पाएगा, और वर्क एनर्जी पावर नहीं हो पाएगा तो फिर आपसे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, रोटेशंस के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और यही प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा आने वाले 12th में। तो 12th में भी ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आएगी। अब बेसिक में आपको ठीक करना क्या है, तो एक्चुअली में मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक में पढ़ाऊंगा, खास करके जो 9th-10th के हैं और 9th-10th से कुछ हट करके जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। लाइक जैसे में नंबर सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कैलकुलेशंस आपका बहुत वीक होगा, देखे होंगे आप कैलकुलेशंस करते होंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत आता होगा। डेसिमल के कैलकुलेशंस करने में, एक्सपोनेंट्स वगैरह जो रहते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता होगा, वो सॉल्व नहीं हो पाता होगा। अगर सॉल्व होता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, कम टाइम में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस प्रॉब्लम को बनाने में आपको 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हम कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैलकुलेशन कैसे करना है, फास्ट इजी कैसे करना है, उनके लिए सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लासरूम में आपको बताऊंगा, सॉल्व करूंगा। बेसिक चीज़ें बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। धीरे धीरे प्रॉपर ओरिएंटेशन में काम करना है। जैसे मैं आपका है कि आपके सब्जेक्ट्स में वेक्टर है, अब आपको वेक्टर ऑपरेट करने आना चाहिए। वेक्टर तो पढ़ लिया, आप सारे थ्योरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन वेक्टर ऑपरेट करने ही नहीं आ रहा। अब वेक्टर ऑपरेट कैसे होगा उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। आप पढ़ के आए होंगे, पॉलिनोमियल पढ़ के आए होंगे 10th में, नंबर सिस्टम भी पढ़ के आए होंगे, आप फंक्शंस भी पढ़ के आए होंगे, थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ के आएंगे। एक्चुअली में उन सब चीज़ों का यहाँ सही तरीके से इस्तेमाल होने वाला है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, हर चीज़ों का एप्लीकेशन। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ के आए होंगे, अब ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत सारी समस्याएं आएगा, ठीक है कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब जहाँ पर वहाँ पर पढ़ के आया तो बस साइन कॉस ये, अब हर चीज़ों की मीनिंग समझना शुरू कर दीजिए। अब मीनिंग आपको ध्यान में रखना कि हर चीज़ की मीनिंग आखिर है क्या। बिना मीनिंग समझे आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मीनिंग सारी समस्याओं को बताने के लिए मैं यहाँ हूँ, सारी चीज़ों की मीनिंग को बताऊंगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे सोचना है प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कम से कम टाइम में कैसे बनाना है। जैसे मैं आपको अभी दिक्कत आ रहा होगा काइनेमेटिक्स, अगर कोई भी बच्चे अगर पढ़ लिए होंगे तो उनको लग रहा है उनमें ग्राफ्स बहुत ज़्यादा है। अब ग्राफ को कैसे पहचानना है, अब 10th क्लास में जैसे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ाया गया होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ाया हुआ होगा। तो पढ़े तो है वहाँ पे, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो एक्चुअली में वहाँ पे वो आप उतना सीरियस थे नहीं, बट यहाँ पे आ गए हैं। बेसिक पहले थोड़ा ठीक कर लीजिए, बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद ही आप आगे का स्ट्रैटेजी बनाएं। बेसिक जब एक बार आपका सही हो जाएगा तो चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे तो क्वेश्चंस जो होंगे नीट लेवल के या जेई लेवल के, जेई मेन वाले, एडवांस वाले नहीं, मेन वाले, वो तो ऐसे ही बस क्वेश्चन देखते के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए डोंट वरी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ बोले तो आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा खास करके। और बिल्कुल हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे, तैयारी कैसे करनी है आप पता ही, आपको कंपटीशन का हार्डनेस क्या है, लेवल क्या है, इसका टफनेस क्या है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको करना है। थ्योरीज को बिल्कुल कवर अप करना है, बिल्कुल थ्योरी पे कमांड करना है। जैसे में यूनिट का फिजिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा। यूनिट कन्वर्सन हर एक जगह पे आपको इस्तेमाल में लाना है। यूनिट कन्वर्सन आपका हो गया, यूनिट कन्वर्सन के बाद आपका आता है जो बेसिक चीज़ें आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे वहाँ पे इस्तेमाल में आएगा। सपोज आप अगर किसी को न्यूटन्स लॉ पढ़ाया गया होगा तो इस टाइप के हैं। अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है तो सिंपल सी है, अब ये ज्योमेट्री है, ये एंगल सपोज दैट थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। अब कंपोनेंट से ब्रेक कैसे होंगे, तो सिंपल सा है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इससे कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे आपको, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर इनके कंपोनेंट्स आपको ब्रेक करने होंगे। अब ये कंपोनेंट्स ब्रेक करने में सबसे पहले आएगा कि आप ये एंगल्स क्या रखोगे। तो
तो एंगल यहाँ पे क्या लेना है, तो ये थीटा है, तो सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो दैट इज द 90 डिग्री। इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg का फोर्स लग जाएगा। तो ये 90 डिग्रीज है, तो ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा, और ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो थीटा जब ये हो गया तो दैट इज द mg cos थीटा, और दैट इज द mg sin थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे बेसिक चीजें लग गया, तो ट्रायंगल्स का रूल लग गया, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री भी लगाना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज में आना है। सपोज आप डिवाइड वगैरह कर रहे हो तो आपको अभी डिवाइड में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, डेसिमल्स के डिवाइड करने में दिक्कत आएगा, डेसिमल्स के डिवाइड कैसे करना है, एक्सपोनेंट्स के लेकर सपोज आप ये रखे हुए अब इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो व्हाई द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन द टू पैरेलल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इज कट द टू पैरेलल लाइंस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को। एरिया के बारे में जैसे सपोज आपका एरिया पढ़ा हुआ होगा, अब एरिया है क्या, व्हाट इज द एरिया, मीनिंग ऑफ एरिया, व्हाट इज द पेरीमीटर, मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन, ये है क्या, इनकी मीनिंग्स को समझना है, नॉट अ हिंदी। इन सारी चीज़ों की मीनिंग्स को आपको समझना है। काइनेमेटिक्स में आप जा रहे हो तो वहाँ पे काइनेमेटिक्स में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के बारे में। अब लीनियर मोशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, वन डायमेंशनल भी मोशन बोला जाता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। तो इन सब वर्ड्स पे आपको कमांड करना पड़ेगा, वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, सारे वर्ड्स को भी ध्यान में रख करके और काम करना है। बस जैसे में आप प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ में बिल्कुल अंतर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग हो जाता है और यहाँ पे प्रॉब्लम वाले चीज़ें अलग हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर, बट हर जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ आपको काम में नहीं आना है, ठीक है। रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती है। अब देखिए जैसे में आपको प्रॉब्लम में आएगा, काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो नॉर्मल आप जो लाइफ में देख रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप क्वेश्चन सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अगर क्या करते हैं सर्टेन हाइट्स उन्हें ड्रॉप किया जाता है तो वो दोनों डिफरेंट टाइम्स में क्या लैंड करेंगे, बट इस प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में खास करके इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। जब तक क्वेश्चंस में इस चीज़ की चर्चा ना करें तो आप तब तक उसको इग्नोर करके चलें। तो वो तो मैं जैसे ही सिलेबस स्टार्ट करूँगा तो उसमें सारी चीज़ें लिखा मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या आपको करना है, कैसे सोचना है, कैसे प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, उसको बनाना कैसे है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें बिल्कुल, और ज़रा सा भी आप टेंशन ना लें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है काइनेमेटिक्स में फ्रिक्शनलेस सरफेसेज होता है, जहाँ तक जब तक आपको फ्रिक्शन के बारे में चर्चा ना करें आपको समझना है कि आपका सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, लाइक एकदम जहाँ पे ओनली सिर्फ ग्रेविटी है, वैक्यूम है, वहाँ पे ये मोशन हो रहा है, सरफेस स्मूथ है, लाइक स्पेस में जैसा कि आप काम कर रहे हो एकदम बिल्कुल ग्रेविटी है, बट बाकी चीज़ें इग्नोर, अधिक क्या बाकी चीज़ें क्या है आपका नेग्लेजिबल है। तो सारी चीज़ें नेग्लेजिबल करके करना है। सपोज आप देखते हो कभी सोचते नहीं हो कि ये चीज़ें किसी भी चीज़ में, अब जैसे में वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट मीन्स जब आप किसी चीज़ को किसी एनर्जी वर्कडन जब किसी चीज़ पे आप लगाते हो तो वो वर्कडन जो है कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सपोज आप मोटर के थ्रू पानी को क्या किसी बिल्डिंग के ऊपर में लेके जा रहे हो तो दैट इज द, वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड से वाटर को निकाल करके आपके बिल्डिंग के ऊपर में लेके जा रहा है। तो वहाँ पे आप मोटर से एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, अब वो जाकर के वहाँ पे स्टोर हो रहा है तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा, आप उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर आएगा, जब आप नल या टेप अपना खोलोगे तो वो पानी नीचे आएगा, तो उस एनर्जी को आप रीयूज कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको आने वाला है प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है और इन सब एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे में आप कभी झूला पे झूले हो गए तो झूले वाले में होता है कि आप नीचे की ओर जैसे ही आते हो आपको वेटलेस फील होता है। वेटलेस फील होने का बस रीजन यही है कि वहाँ पे जिस टाइम के लिए वो जैसे ही झूला एक्सेलरेट होता है तो एक्सेलरेट होने के टाइम पे वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स अप्लाई हो जाता है जो कि ग्रेविटेशनल के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है और सेम मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे वेटलेस फील करते हैं उस टाइम पे।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स में आपको आने वाली है, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। डेंसिटीज़ क्या है, इंटेंसिटीज़ क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है, सबकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द लाइट, लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन का एक्चुअल रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होने वाले हैं। आप अपने दिमाग में भी क्वेश्चंस अराइज कीजिए, क्योंकि जो क्यों और कैसे इन चीज़ों को राइज करना सीख जाएंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुआ, कैसे हुआ है, वो चीज़ों को समझने लगेंगे। आप लोग देखते हैं कि अभी बारिश का मौसम है, थंडर स्टॉर्मिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। थंडर स्टॉर्मिंग होने का रीज़न क्या है, थंडर स्टॉर्मिंग हो गया या बारिश होता है तो आखिर ये क्यों होता है। हर चीज़ का एक क्या है, रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है। तो थंडर स्टॉर्मिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, बिजली का चमकना, लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन सब का रीज़न है, फिजिकल रीज़न है, एक फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास में जो भी चीज़ें फिनोमिना जो देखते हैं वो एक्चुअली में एक फिजिक्स का फिनोमिना है। तो फिजिक्स के लॉ से ही वो डील होता है। तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज के पहले ऐसा नहीं सोचे हैं, क्योंकि कभी तैयारी भी तो जेईई का नहीं किए थे। तो 10th लेवल का था, 10th स्टैंडर्ड था तक का था, तो आप लोग नॉर्मली इग्नोर करके चल रहे थे, चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे। इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होने वाला है, आगे जाकर के चीज़ें बदल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बेसिक चीज़ें ही आपको सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है आज के टाइम में। तो ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ग्राफ, अलजेब्रिक चीज़ें, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे का भर भर के यूज है, काफ़ी ज़्यादा यूज है। वो भी आपका फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज में आने वाला। और कैलकुलेशंस वगैरह हम तो कहते हैं कि अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में भी प्रॉब्लम होगा, अच्छे से ये भी नहीं आता होगा। एलसीएम, एचसीएफ, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट हो तो देखोगे ही आपकी पता चल जाएगा कि कैसे कि आप लोग पढ़े थे तो कितना याद है, या चीज़ें आती है सही से या नहीं आती है। तो बहुत सारी चीज़ें लगता होगा कि एलसीएम एचसीएफ बहुत ही ईजी है। वो तो आपका चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको एलसीएम भी करने नहीं आ रहा है, एचसीएफ भी करने नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअल फैक्ट्स है। अभी लगेगा कि नहीं ये चीज़ें तो मैं जानता हूँ, ये चीज़ें आसान है, बट वो जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो वो आपसे अप्लाई होगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके हिसाब से मैं बिल्कुल सोच करके आपके तरीके से हर एक चीज़ों को डील करूँगा, माइनर से माइनर चीज़ों का ध्यान रखूँगा कि आपको कहाँ पे ठीक करनी है इन सब चीज़ों को, और कैसे प्रॉब्लम को सोचना है, कैसे उन्हें बनाना है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है। और देखेंगे हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। मैं जल्दी वीडियो बेसिक की लाने वाला हूँ। स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम से सबसे पहले, और जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के बाद में पॉलिनोमियल, उसी में फंक्शन आपको बता दूंगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो काम में आने वाले हैं, खास करके फिजिक्स में आने वाले हैं, ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्री खास करके यूज में आएगा बहुत ज़्यादा। इसका हर जगह पे एप्लीकेशन, आप जैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओगे वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इन सब का। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, तो ये सब चीज़ों का पहले यूज़ है। फिजिक्स में ये चीज़ें यूज़ में आ जाएगी। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन आपका हो गया। तो ये आपको मस्ट क्या करना है, पहले से क्लियर करके रखना है, जो कि आपके काम में आने वाले हैं, फिजिक्स में आने वाला है। और जो भी बच्चे पढ़ने में सिंसियर हैं, क्यूरियस हैं, जो कि चाहते हैं कि हमें जाना है कॉलेजेस में, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें। बिना इग्नोर किए हुए इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। बेसिक की सारी वीडियोस को एकदम बिल्कुल केयरफुली वॉच करें। बिना इनको सही से आप देखे, बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब चैप्टर में ये आएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप भी तो प्रॉब्लम आपको फेस हो ही रहा है, आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। क्वेश्चन बनने का बस वही रीज़न है, मेन रीज़न है, सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है कि आपसे बेसिक चीज़ें आपकी ठीक नहीं है। तो बेसिक चीज़ों को ठीक करना है। हर हाल में बिना बेसिक चीज़ें ठीक किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हो। हर एक प्रॉब्लम में आप अटक जाओगे, हर एक प्रॉब्लम आपसे आउटपुट खोजेगा। अब आउटपुट दोगे ही नहीं जब तक, तो आपसे बनेगा क्या, प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली में आसान ही होते हैं, बट उन्हें समझने की है। जब आपको समझ में आएगा तो प्रॉब्लम बनेगा। जब प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा इसमें करना क्या है, हमें उस प्रॉब्लम के डेस्टिनेशन तक पहुंचना कैसे है, तो वो आपसे होगा ही नहीं। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपके लिए वीडियोस मैं ला रहा हूँ बिल्कुल शुरू से, स्टार्ट से, जीरो से, कि हम लोग कौन कौन सा सिस्टम, पहले तो स्टार्टिंग में करूँगा यही से नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में लोग देखेंगे कितने तरह के सिस्टम्स आखिर वर्ल्ड में चल रहे हैं अभी के टाइम में, जो कि यूज़ में आ रहे हैं। तो उन सब सिस्टम्स के बारे में स्टार्ट करूँगा।
और बाकी कोई आपको दिक्कत कर लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपका होगा। तो आप अपना पोटेंशियल बिल्कुल भी डाउन ना करें। जनरली बच्चे क्या होते हैं कि एक दो चैप्टर्स जैसे हैं स्टार्ट होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं होता, वो अपनी पोटेंशियल डाउन कर लेते हैं, उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं चीज़ें आने लगती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जब समझ में नहीं आता तो उन्हें लगता है कि इतने पैसे देने के बाद मेरा बर्बाद चला गया पैसा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आप आएँ यूट्यूब पे, हमारे इस चैनल पे आएँ और आकर के वीडियोस देखें बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको किसी भी तरह कोई पैसे नहीं चुकाने हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए जेई और नीट की प्रिपरेशन के फुल वीडियोस। तो देखना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।